पश्चिम नागपुर की लड़ाई अब त्रिकोणी हो गई है। भाजपा कांग्रेस वर्सेस वंचित बहुजन आघाड़ी जो है यहाँ पर एक दमदार उम्मीदवार यश गौडखड़े के तौर पर दिया गया है। त्रिकोणी लड़त में जो है पश्चिम नागपुर होने वाली है। विकास ठाकरे के खिलाफ यश गौडखड़े चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के गढ़ माने जाने वाले गिट्टी खदान में वो प्रचार कर रहे हैं। आप जो है विकास ठाकरे के गढ़ माने जाने गिट्टी खदान में आप प्रचार कर रहे हो, क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? लोगों को क्या समस्या आपने जानी है? अरे गढ़ किसका होता है? गढ़ जनता का होता है, किसी पार्टी वार्टी का नहीं होता। आप डेटा उठाकर देख लीजिए कितने % वोट उनको मिले हैं यहाँ से। और हमारी लड़ाई किसी विकास ठाकरे वगैरह से नहीं है। हमारी लड़ाई ये इनके अधिकारों के लिए है। विकास ठाकरे और भाजपा ये दोनों एक ही है। तो इस बार जो है जनता आप देख रहे हैं कि भीड़ आप देख सकते हैं। आप जहाँ तक कैमरा घुमाएंगे वहाँ तक आपको भीड़ दिखेगी। यहाँ हमारी जो लड़ाई है वो जनता के बेसिक मुद्दों पे है। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए है। बहुत लोगों के मुझे फ़ोन आए कि भैया आप गिट्टी खदान मत करो। कल अवस्थी चौक के ऊपर बहुत बड़ा एक झगड़ा हो गया, आपके ऊपर हमला करने वाले ये लोग थे। लेकिन मेरे ये जो साथी है ना, सब ने कहा कि बाबू हम किसी के बाप से डरते नहीं, हम हमारा काम कर रहे हैं और हम यहाँ पे घूम रहे हैं। आप देखिए कोई बॉडीगार्ड है क्या हमारे आसपास? कोई पुलिस की गाड़ी तो भी है क्या? कि जनता है, ये इनका प्यार है। तो हम लोग इनके गड़बड़ में नहीं है। ये गढ़ जनता का है। और अगर ये गढ़ इनका होता, चलो मैं मान के चलता कि ये गढ़ उनका है। ये गढ़ किसका है? विकास ठाकरे का। ये आपका बोलना है। हटो थोड़ा सा साइड में, हटो भाई, हटो सब साइड दो। जितना जूम कर सकते होंगे तो करवाओ और जनता की हालत बताओ। ये उनका गढ़ है, जाके आप देखिए अंदर। ये इनका गढ़ है जहाँ पे रोड टूटी हुई है, नाली गली घर के अंदर से बह रही है। यहाँ पे बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। बच्चों को ऐसा कहना है कि उनकी जो स्कूल थी यहाँ पे वो भी बंद कर दिए। काहे का इनका गढ़ है? ये किस चीज़ का इनका गढ़ है? और ये किसके दम पे ये वोट मांगने के लिए आते हैं? वहाँ पे एक चाची मिली, उनका ऐसा बोलना है कि हमको हमारा आमदार का नाम नहीं पता और वो कांग्रेस को जो वोट दे रही थी वो इंदिरा गांधी के नाम पे दे रही थी। ये बदहाली है समाज के साथ, ये बदहाली। आपके अंदर हिम्मत है तो आप एक दिन यहाँ पे आके सो के बताइए, आप रह सकते हो क्या इनके बीच में? ये पारसी समाज जो है, आप इनके बीच में आप रह सकते हो क्या? आप नहीं रह सकते। ऐसी समाज को आपने इतना पिछड़ा कर दिया, आदिवासियों को, मुसलमानों को आपने इतना प्रयोग में ला लिया कि आज इनके पास प्रॉपर छत नहीं है। कितने मतलब कभी कभी इतना डिस्टर्बिंग, मैं आज इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है ये। आप कह रहे हो, अब मैंने आपकी भी 2-3 इंटरव्यूज़ मैंने देखे जिसमें आप कह रहे हो कि नागपुर मतलब पश्चिम नागपुर सबसे अमीर कॉन्स्टिट्यूंसी है। अरे भाई ये गरीब आपको दिख नहीं रहा क्या? कितनी गरीबी है यहाँ पे, कितनी गरीबी है। मतलब आप एक साइड का पश्चिम नागपुर है जो बहुत अमीर है, जहाँ पे विधान भवन भी आता है, जहाँ पे सिविल लाइन भी आता है, हाँ। और यहाँ पे ये साइड में यहाँ पे लोगों के पास आप उनके हाल देखिए क्या है। तो ये गरीबी है और ये गरीबी में से निकालने का रास्ता यही है कि इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो संकल्प लिया है कि KG से PG तक का, भटके विमुक्त समाज के लिए अलग से मिनिस्ट्री, OBC मराठाओं के लिए अलग अलग रिजर्वेशन, और जो इनका भाजपा और कांग्रेस जो हमको जो वोट बैंक की तरह यूज़ करती है, हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग उससे मुक्ति पाए। और हम लोग वंचित बहुजन, वंचित मतलब वही जिनकी आवाज़ दबी हुई है, वंचित है, आज ये उनकी पार्टी है और उनका बच्चा आज मैं यश गौडखड़ा आज टिकट मिला है। तो बेसिक प्रॉब्लम मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता। ये गड़बड़ किसी का नहीं है, ये गढ़ जनता का है और जनता इस बार यहाँ से वंचित बहुजन आघाड़ी का सिलेंडर लेकर घूम रही है। विकास ठाकरे के खिलाफ हमने देखा कई बार जो अम्बेडकर भवन का मुद्दा हुआ, उसके ऊपर जो आपने पर्सनल टीका टिप्पणी की, उसके बाद आपको वंचित बहुजन आघाड़ी ने टिकट दी। अम्बेडकर भवन का मुद्दा यहाँ तक लोगों तक है क्या? उस मुद्दे को आप वोट मांग रहे हो? टीका टिप्पणी करने से अगर टिकट मिल जाता तो ऐसे कई छुड़वैया जो है ना अपने थे वो आज आमदार खातर रहता था। पहली बार टीका टिप्पणी किसी के ऊपर हमने की नहीं, हमने हमारा अधिकार मांगा। और हमने कौन सी नई चीज़ मांगी? विकास ठाकरे ने हमको बोला कि 20 एकड़ की जगह राखी हुई, तुम आंदोलन करो। हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद हम लोगों को जगह नहीं मिली, हमने उनके डॉक्यूमेंट मांगे। हमने कुछ गलत तो नहीं किया, हमने क्या किया बताओ? चलो एक चीज़ आप मुझे बताइए जो मैंने कुछ किया हूँ पर्सनली। कुछ भी तो नहीं किया। उनके शब्द, उनका वादा, उनके डॉक्यूमेंट, जनता ने उस बेस पे उनको वोट दिया ना भाई। लोकसभा में इलेक्शन में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हार जीत छोड़ो, लेकिन वो बहुत बड़े नेता बन गए। तो जब कोई इंसान को छुड़वैया नेता अगर कोई बड़ा इंसान बनता है, कोई अगर बड़ा नेता बनता है, तो हमारा काम है उनसे सवाल पूछना कि भैया आपने ये वादा किया था, आप हमको डॉक्यूमेंट दो। जैसे हमारे पारसी समाज का बेसिक रिक्वायरमेंट है
कास्ट सर्टिफिकेट। मैंने कहा कि ये बहुत ईजी चीज़ है, ये मैं करवा कर दूंगा। कल चल के मैं आमदार बन गया और मैंने नहीं करवाया तो इनका काम क्या है, ये मेरे को सवाल पूछेंगे रोड पर खड़े रख के। वही तो मैंने किया भाई, मैंने इसमें क्या गलत किया? आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने घर पे हमला करवा दिया, आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने हर वो चीज़ करवाया साम दाम दंड में, फिर भी हम लोग झुके नहीं। और अम्बेडकर भवन के मुद्दे के लिए मैं माननीय श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर से मैं मिला और साहब ने कहा कि ऐसे युवाओं की पार्टी में ज़रूरत है। मैं आया उसमें, और जब साहब को जब मेरा बैकग्राउंड पता चला कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मुझे पढ़ने लिखने का मुझे जब मौका मिला, मेरी एज बहुत ही कम है, 29 साल का हूँ बस, तो साहब ने मुझे टिकट दे दी और आज मैं लड़ रहा हूँ। हमारे पास पैसे नहीं है, आप इनको पूछ लीजिए, हमारे पास पैसे ही नहीं है, कार नहीं है, हम पैदल घूम रहे हैं, कई दिनों से हम सिर्फ पैदल घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, वहीं पर हम लोग बैठे लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि अम्बेडकर भवन का जो मुद्दा है, आपने समाज को 272 दिन बिठाया। क्यों बिठाया? क्योंकि आपको वोट चाहिए थे, आपने समाज के साथ गद्दारी की है, आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आपने गद्दारी की है। इसका जो नुकसान है वो आपको आजीवन मिलने वाला है और कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। आप जो है दलित और मुसलमान जहाँ ज़्यादा रहते हैं उस एरिया में प्रचार कर रहे हैं और दोनों वोटर्स जो है वो कांग्रेस की तरफ है, विकास जी के पास वो वोटर है। किस तरह से प्रचार कर रहे हो, क्या मुद्दे को लेकर जा रहे हो, क्या आपको जो है इनकी व्यथा जो दिखी है? गौलीपुरा ये मुस्लिम एरिया है, नहीं आप ये जहाँ पे अभी फिलहाल खड़े हो कीर्ति खदान, आप आज ही की बात मुझे बता रहे हो मेरे भाई। मैं गौलीपुरा जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ पे हमारे लोग हैं, ठीक है। ये किसी ना किसी पार्टी के वोटर रहे और वोटर का काम ही है किसी ना किसी पार्टी को वोट देना। हम यहाँ पे किसी को डैमेज करने के लिए आए नहीं है, वो ऑलरेडी डैमेज है। और उन्होंने अच्छा काम किया होता तो मेरे को यहाँ पे लोगों ने खड़ा किए होते क्या बताओ? इनके जो कार्यकर्ता है, कैसे ये लोग हमला करवाते हैं लोगों के ऊपर, है ना? कैसे वो लोग हमला कराते हैं? यहाँ पे मेरे पास क्या कोई बॉडीगार्ड है क्या? कोई है क्या? मैं तो खुला घूम रहा हूँ यहाँ पे, कब से मैं खड़ा हूँ, 4 घंटे हो गए, यहीं पे मैं हूँ। क्या हुआ मुझे? जनता के आपने काम किए नहीं है। कोई युवा, ये भाई अगर कल चल के आपको सवाल पूछता है कि आपने ये वादा किया था और आपने नहीं किया, तो वो लोग क्या करेंगे? इसको धमकाएंगे, नहीं डरेगा, खरीदेंगे, नहीं बिका मार डालेंगे। यही इनका पैटर्न है और हम किसी के बाप से डरते नहीं। दलित मुसलमान कांग्रेस का वोटर है, मेरा सवाल शायद आपने समझे नहीं। दलित मुसलमान कांग्रेस का वोटर, उनके बीच में जाकर आप जो प्रचार कर रहे हो, क्या मुद्दे को लेकर वहाँ पर जा रहे हो? क्या लगता है दलित मुसलमान जो ऑलरेडी इनका कांग्रेस का वोटर है वो क्यों आपको वोट देगा? दलित मुसलमान जो है वो मजबूरी में आके उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। आप जब इनका जब पूरा का पूरा पैटर्न पढ़ते हो, आज जब आप देखते हो इनका, तो जस्ट भाजपा को हराना है, भाजपा को रोकना है, इसीलिए वो लोग कांग्रेस के पास जाते हैं। कांग्रेस उनका मुसलमान भाइयों का, कांग्रेस दलितों का बस शोषण करके एज अ वोट बैंक यूज़ करके उनका उपयोग करती है। आप मुझे एक भी इंसिडेंट बता दीजिए, एक भी इंसिडेंट जहाँ पे मुसलमान भाइयों के लास्ट नेम से उनको रोड पे मारा जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग करवाई जाती है भीड़ के द्वारा, कौन से कांग्रेस के नेता ने उसके ऊपर उनका बचाव किया? श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर कर रहे हैं ना, मोहम्मद पैगंबर बिल, ये कौन लेके आया? श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर लेके आया। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कौन खड़ा रहता है? श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी खड़ी नहीं रहेगी तो महाराष्ट्र जो है ये जल के खाक कर देंगे ये लोग, हिंदू मुसलमान करके। समझ रहे हो आप? रही बात दलितों की, दलितों को भी अच्छे से पता है कि कांग्रेस ने हमारा सिर्फ दुरुपयोग किया है। 6-7 महीने पहले संविधान के नाम पे वोट मांगने वाली कांग्रेस वर्गीकरण के ऊपर चुप रहती है और तेलंगाना में उसको लागू करवाती है। तो कांग्रेस और बीजेपी कहाँ ये अलग अलग है? ये तो एक ही है ना। जब ये एक है और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, आदिवासी हो, ये सब को जब सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, जब आरक्षण दिया है, जब संविधान दिया है, जब उन्होंने इस देश का संविधान दिया है, तो अम्बेडकर अभी जिंदा है। श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर वो आज है और वही है जो संविधान की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ रहे हैं। आप समझिए, पिछले हफ्ते वो ICU में थे, वहाँ उन्होंने वोट की अपील नहीं की, वहाँ लोगों को बताया कि ओबीसींना त्यांच्या आरक्षणाला खतरा है, उनको डेंजर है, वो ख़त्म होने वाला है। तो मैं
मेरा प्रचार करने का तरीका सिंपल है, मैं हर इंसान के पास जा रहा हूँ, वो चाहे बीजेपी का गढ़ हो, चाहे वो कांग्रेस का एरिया हो, मैं हर जगह पे जा रहा हूँ। आप मुझे देख सकते हो कि समर्थन मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या लग रहा है 20 तारीख को क्या गैस सिलेंडर पे लोग वोट कर सकते हैं? गैस सिलेंडर बदलाव लाने वाला है और ये आंकड़े आपको 23 तारीख को दिखेंगे। यश गौरखड़े हैं जो फिलहाल गिट्टी खदान में प्रचार कर रहे हैं और ये एरिया जो कहा जाता है विकास ठाकरे का गढ़ माना जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट जो है विकास ठाकरे में थे, उन्हीं के गढ़ में घर घर जाकर विकास यश गौरखड़े जो है प्रचार कर रहे हैं। आने वाली 20 तारीख को जनता वोट करेगी, उसका रिजल्ट जो है जो यश गौरखड़े फिलहाल प्रचार कर रहे हैं, इसका रिजल्ट 23 तारीख को पता चलेगा कितने जनता को कन्विंस कर पाए और कितने जनता ने उन्हें वोट दिया।